क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? यदि आप अपने लाइफ में टाइम को सही से मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस एक वीडियो में आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में जानोगे। इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के 7 रूल्स के बारे में बातें करेंगे जो आपके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और यदि आप इन 7 प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टाइम को इफेक्टिवली प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल करते हैं ताकि हम अपने स्पेसिफिक गोल्स, टास्क और एक्टिविटीज़ को अचीव कर सके। इसमें हम कॉन्शियस चॉइसेस बनाते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को एलोकेट कर सकते हैं जीवन के विभिन्न एक्टिविटीज़ में, अपने प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और अपने गोल के अकॉम्प्लिशमेंट को बढ़ाने में। फर्स्ट रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सेटिंग प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं निर्धारित करना। कार्यों और गतिविधियों को उनके इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी के आधार पर आइडेंटिफाई एंड रैंकिंग करना टाइम मैनेजमेंट का पहला इम्पोर्टेंट रूल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन सा काम पहले करने की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम को प्रायोरिटी दे सकते हैं, और इसके इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी के अकॉर्डिंग आप अपने काम को प्रायोरिटी देकर अपने टाइम को सही से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके मन में क्लैरिटी होगा कि आपको काम पहले ए करना है या काम बी, तब आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बल्कि आपको ये पता होगा कि मुझे काम ए को पहले करना है, जिससे आप अपने टाइम को उस काम पर यूटिलाइज करोगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर रहे हो। सेकेंड रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, योजना बनाना। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको एक अच्छा प्लानर बनने की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप अपने टाइम को सही से मैनेज करना चाहते हो तो आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आप प्लानिंग कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपको स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज़ के लिए अपने टाइम को एलोकेट करने के लिए शेड्यूल बनाना होगा। इसमें 2 शेड्यूल होता है, एक डू टू लिस्ट एंड एक टाइम लाइन्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप अपने टाइम को शेड्यूल वाइज डिवाइड करोगे तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा काम पहले करने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने डे को प्लान कर सकते हो, जिससे आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मुझे कौन सा काम आज करना है, क्योंकि आपने पहले ही अपने डे को प्लान कर लिया होगा, और इससे आपके मन में क्लैरिटी होगा। आप रिटर्न में अपने डे को प्लान कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डे को यूटिलाइज कर सकते हो, और इसके लिए आप अपने टाइम को सही से और गुड वे में यूटिलाइज कर सकते हो। जब आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस आता है कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बेटर करूँगा और अपने डे को सही से प्लान करूँगा ताकि मुझे इससे भी बेहतर रिजल्ट मिले। थर्ड रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क एनवायरनमेंट। अपने वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्क फ्लो को ऐसे वे में स्ट्रक्चर करें जिससे आपका डिस्ट्रैक्शंस कम हो और आपकी एफिशिएंसी बढ़े। क्योंकि जब आप अपने वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्क फ्लो को अच्छे वे में ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर करते हैं तो आपके मन में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि आप अपने वर्क को फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए लाइफ में एक पॉजिटिव एंड गुड वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करते हो। आपका ध्यान पूरा आपके काम पे होता है, ना कि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हो। जब आपके मन में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो आप अपने काम पे फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। इसका कारण है कि नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट में आप अपना काम करते हो। इसलिए खुद को पॉजिटिविटी के साथ अपने वर्क एनवायरनमेंट में रखिए, तब जाकर आपके अंदर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, जिससे आपको अपने लाइफ में बहुत सारे सफलताएं मिलेगी। फोर्थ रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग। यदि आप अपने जीवन में किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्लियर, अचीवेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना होगा, तब जाकर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपका गोल स्मार्ट नहीं होगा तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपका गोल है कि अगले महीने से मुझे 10% अपने सेल्स को बढ़ाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? यह आपका क्लियर एंड अचीवेबल गोल है।
लेकिन इसके लिए आपको अपने डेली एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन पे वर्क करना होगा, तब जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ गोल डिसाइड करने से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको काम करना होगा, सही डिसीजन लेना होगा, सही स्ट्रेटजीज एंड स्किल को सीखना होगा, तब जाकर आप इन सब को इम्प्लीमेंट करके अपने गोल को अचीव कर पाओगे। फिफ्थ रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टास्क डेलीगेशन। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप अपने हाई प्रायोरिटीज़ एक्टिविटीज़ को अपने टीम के साथ कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने टीम के एक्सपर्टीज़ को देखना होगा कि किस टीम मेंबर के साथ आपके प्रोजेक्ट के हर पार्ट अलाइन करता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टीम मेंबर को अपना प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखने के लिए। और आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि आपके टीम मेंबर्स जिनको आपने अपना प्रोजेक्ट दिया है कंप्लीट करने के लिए, क्या वो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। इसलिए टास्क डेलीगेशन टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज और मैनेज करना चाहते हो तो आपको टास्क डेलीगेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति से अपने काम को कैसे निकलवाना है, तब तक आप अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर सकते, सही से यूटिलाइज नहीं कर सकते। सिक्स्थ रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग। आपको ये मॉनिटर करना है कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हो और उन एरियाज, उन एफिशिएंसीज और पैटर्न्स को पहचानना है जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप अपने वर्क आवर्स को मॉनिटर करने के लिए टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने जीवन का अधिकांश समय किस चीज़ में स्पेंड करते हैं। और इस डेटा के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि आप अपने टाइम को किन चीज़ों में स्पेंड करते हो, क्या वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है या आप फालतू की चीज़ें जैसे सोशल मीडिया में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, आपको वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड ना करके उन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए जहाँ से आपको फ़ायदा मिले, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। इन चीज़ों में आप अपना टाइम स्पेंड करके अपने लाइफ को बदल सकते हो। सेवंथ रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करोगे, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम अपने स्ट्रेटजीज, स्किल को बढ़ाना होगा, तब जाकर आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर सकते हो। और आप अडेप्टेबिलिटी स्किल का यूज़ करके आप खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि किस सिचुएशन में मुझे चेंज होना है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रायोरिटीज़ को शेड्यूल कर सकते हो। और आप अपने लाइफ में अडेप्टेबिलिटी स्किल का यूज़ करके खुद को एडजस्टेबल, अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बना सकते हो। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको ये सिखाता है कि जीवन में आप अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और इन 24 घंटों से आप अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हो, अपने प्रोडक्टिविटी को कितना बढ़ा सकते हो। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपके वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करता है, आपके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और ये आपको सिखाता है कि जीवन में आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में किस प्रकार से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि जिस इंसान के अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल होता है वो अपने लाइफ में उन सारे चीज़ों को सही से मैनेज कर सकता है, चाहे वो पर्सनल इश्यूज़ हो या प्रोफेशनल, और अपने लाइफ में उस मुकाम को हासिल कर सकता है जो हमेशा से करना चाहता है। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हम सबके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और जीवन के हर क्षेत्र में अपने गोल, टास्क एंड एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में मदद करता है जो हम करना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो से 7 ग्रेट प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा होगा कि जीवन में कैसे टाइम को मैनेज करना है। यदि आप इन 7 प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप अपने टाइम को सही से मैनेज कर पाओगे और आप अपने टाइम से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। जो आपका ड्रीम है, गोल है, टास्क है, वो सारे अचीव कर सकते हो
यदि आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करते हो। अगले वीडियो में मिलते एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नए विचार के साथ। तो सीखते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।